हेलो क्लास 12। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारी इस प्रारंभ सीरीज के अंदर। और ये सेशन आप लोग देख रहे हैं 2025 और 2026 का बच्चों। आज के हमारे इस फॉरेन एक्सचेंज रेट में लेक्चर नंबर हम लोग 2 पढ़ने जा रहे हैं। जहां लेक्चर नंबर 1 में हमने समझा था कि फॉरेन एक्सचेंज बेसिकली होता क्या है, क्या रेट्स होती हैं और रेट का यहां पर क्या मीनिंग है, तो ये हमने उसमें जाना था। आज की क्लास हमारे लिए जरूरी इसलिए भी बन जाती है क्योंकि आज हम इस क्लास में ये समझेंगे कि फॉरेन एक्सचेंज एक्चुअल में करा क्यों जाता है, क्यों उसकी डिमांड आती है और क्यों उसके अकॉर्डिंगली मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में उसकी सप्लाई होती है। तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग आज का हमारा ये टॉपिक रहने वाला है बेटा। लास्ट तक क्लास को जरूर अटेंड करना। आई एम श्योर कि आपके जो भी डाउट होंगे इन टॉपिक से रिलेटेड वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। और फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग हमसे पूछ सकते हो बच्चे, और नहीं तो आप लोग हमसे डायरेक्टली व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हो और वहां पर भी अपने सभी डाउट्स को हमसे पूछ सकते हो बेटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं हमारे इस आने वाले टॉपिक के बारे में, जिसको सोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई हम लोग कहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले मैं ये रब कर देता हूं यहां से। चलो, तो मैंने आपको बेसिकली पहले समझाया था कि फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है। तो रेट मतलब यहां पर एक ऐसा अमाउंट जिस अमाउंट पर दो करेंसीज आपस में एक्सचेंज होती हो, उसे फॉरेन एक्सचेंज रेट कहते हैं। जैसे कि मान लो बेटा, $1 अगर आपको चाहिए तो आपको रुपीज में 72 रुपीज देने पड़ेंगे, तभी जाकर जो है बेटा आप $1 को बाय कर पाएंगे। तो यहां पर क्या हो गया, दो अलग अलग करेंसीज को आपस में एक दूसरे के साथ में एक्सचेंज करने के लिए हमने जो प्राइस यहां पर डिसाइड की है, वो जो प्राइस होगी बेटा उसे ही फॉरेन एक्सचेंज रेट कहा जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल बेटा ये होता है कि सर डिमांड क्यों आती है, क्या सप्लाई होते हैं। तो उसके लिए बेटा हम लोग यहां पर समझेंगे सबसे पहले सोर्स ऑफ डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, कि डिमांड किस लिए आती है मार्केट में, कि लोग क्यों डिमांड कर रहे हैं किसी अदर कंट्री की करेंसीज को। ऐसी क्या जरूरत आ गई है कि लोगों को किसी दूसरे देश की करेंसी की नीड हो रही है। और वही आज हमारा टॉपिक है बेटा, सोर्स ऑफ डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। पहला है इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हम लोग अपने ऊपर ही एज ए इंडियन ले लेते हैं। अगर जो भी रिसोर्सेज हमें विदेशों से चाहिए, हो सकता है उसके पीछे कि वो हमारे देश में बेसिकली पर्याप्त मात्रा में नहीं होता हो, तो हमें किसी दूसरी कंट्री से उस रिसोर्सेज को हमारे देश में हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, मंगवाना पड़ेगा। अब हम किसी दूसरे देश से वो रिसोर्सेज बाय करेंगे बेटा, तो वहां पर जो दूसरे देश में जो उसको बेच रहा है उसको तो उसके देश की ही करेंसी चाहिए। तो इस वजह से हम लोग उसके देश की करेंसी की डिमांड करते हैं, ताकि हम उसको वो पैसे दे दें और उससे वो प्रोडक्ट ले लें जो हम उससे प्रोडक्ट लेना चाह रहे हैं। इज दैट क्लियर बेटा? आई होप आपको मेरी बात काफी अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी। दूसरा देखते हैं बच्चों, टूरिज्म सबसे कॉमन है, नाम लेते ही समझ गए होंगे। और वैसे भी आजकल तो इंडियंस के बीच में बहुत ज्यादा चलन भी है विदेश यात्रा करने का। तो हम जहां पर भी, जिस कंट्री में भी विदेश यात्रा करना चाहते हैं, ट्रेवल करना चाहते हैं बेटा, तो वहां पर हमें पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो दूसरी कंट्री में हमारे देश की करेंसी नहीं चलेगी बेटा, हमें वहां की करेंसी को ही लेना पड़ेगा, वहां के सारे एक्सपेंसेस को बियर करने के लिए। इसलिए भी हम लोग जो हैं किसी विदेशी करेंसी की डिमांड करते हैं, क्योंकि हमें किसी उस देश में घूमने जाना है। इज दैट क्लियर? आ रही है बात समझ में बेटा? नेक्स्ट देखो बेटा, अगर हम लोग
किसी विदेश के अंदर, किसी अदर कंट्री के अंदर कोई एसेट्स परचेज करना चाहते हैं, कोई शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो हमें जिस देश की शेयर्स खरीदने हैं या जिस देश की हमें कोई एसेट्स परचेज करनी है, तो हमें उस देश की करेंसी चाहिए होगी। इसलिए भी हम लोग डिमांड करेंगे किसकी? फॉरेन एक्सचेंज की। इज दैट क्लियर बच्चों? नेक्स्ट बेटा, रीपेमेंट ऑफ लोन टू फॉरेनर्स। अगर हमने किसी विदेशी कंट्री से लोन ले रखा है, तो उस लोन का इंटरेस्ट या उस लोन को चुकाने के लिए हमें उसके देश की करेंसी भी चाहिए होगी बेटा। इसलिए भी मार्केट में डिमांड रेज होती है किसी भी फॉरेन करेंसी की। क्लियर बच्चों? आई थिंक आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा बेटा। नेक्स्ट स्पेक्यूलेशन, मतलब ये एक ट्रेडिंग होती है। सभी करेंसीज के अंदर लोग क्या करते हैं? करेंसीज बाय करते हैं आगे बेचने के लिए, और वही उनका बेसिकली एक बिजनेस होता है। जब उनको लगता है कि भविष्य में इस पर्टिकुलर कंट्री की करेंसी की प्राइस बढ़ने वाली है, तो वो आज ही उसको बाय करने लग जाते हैं। तो मतलब आज ही वो बाय कर रहे हैं, मतलब आज ही वो डिमांड रेस कर रहे हैं उसके लिए। तो जब स्पेकुलेशंस भी होते हैं, तो स्पेकुलेशन के अंदर भी बच्चों जो है डिमांड रेज होती है। इज दैट क्लियर बच्चों? आई होप आपको यहां तक काफी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा बेटा। और उसी तरीके से आपका सप्लाई भी होता है। क्या होता है बेटा? सप्लाई भी होता है। जैसे कि पहला एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मान लीजिए कि डॉलर की प्राइस और रुपीस के कंपैरिजन में और बढ़ गई है, डॉलर और महंगा हो गया है, तो लोग जो डॉलर में खरीदते हैं, बेचते हैं चीजों को, उन्हें इंडिया से कोई भी गुड्स या सर्विसेज बाय करना अब और भी सस्ता हो जाएगा, क्योंकि डॉलर कंपेयर टू द इंडिया महंगा हो गया है। तो वो क्या करेंगे? इंडिया से ज्यादा गुड्स और सर्विसेज बाय करेंगे। तो मार्केट में वो क्या करेंगे? अपने डॉलर को पे करेंगे। तो मार्केट में क्या हो जाएगा? डॉलर की सप्लाई बढ़ने लग जाएगी। इज दैट क्लियर? क्योंकि डॉलर महंगा हो गया है, तो अब अमेरिका वाले क्या करेंगे? हमारे देश से ज्यादा इंपोर्ट करेंगे अपने देश में, मतलब हमारे देश में से खरीदना चालू ज्यादा करेंगे। तो हमारे देश से ज्यादा खरीदना चालू करेंगे, तो हमारे पास में डॉलर की सप्लाई क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी बेटा। इज दैट क्लियर? तो ऐसे सप्लाई होती है। टूरिज्म, अगर हम विदेश यात्रा करने जा रहे हैं, तो भी मार्केट में क्या चाहिए? करेंसी की सप्लाई बढ़ेगी। इज दैट क्लियर? हम किसी दूसरे देश में जाएंगे, तो वहां अपनी करेंसी लेकर जाएंगे, तो उस देश के अंदर हमारी करेंसी की इंटरनेशनल मार्केट में सप्लाई क्या होगी? ज्यादा होगी। भाई जो कंट्री वाले सबसे ज्यादा ट्रेवल करेंगे, उन्हीं की कंट्री की मार्केट में सबसे ज्यादा सप्लाई रहेगी, और जो कम करेंगे उनकी कम रहेगी बेटा। ठीक है? रिटेन या यूनिलेटरल ट्रांसफर फ्रॉम एब्रॉड, मतलब बहुत से लोग विदेशों में रहते हैं बेटा, वहां काम करते हैं। इज दैट क्लियर? तो वहां से वो क्या करते हैं? अपने घर परिवार में पैसे भेजते हैं, तो वापस से वहां से उस करेंसी की सप्लाई क्या हो रही है? हमारे देश में वो सप्लाई क्या हो रही है? हो रही है, बढ़ रही है बेटा। इज दैट क्लियर? आ रही है मेरी बात समझ में आपको? अगर हमने लोन ले रखा है अदर कंट्री से, तो वहां से भी उनकी करेंसी हमारे देश में आ रही है, तो हमारे देश में उस करेंसी की सप्लाई क्या हो रही है? बढ़ रही है। इज दैट क्लियर बेटा? फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करना अभी सस्ता पड़ रहा है, तो विदेशी लोग ज्यादा से ज्यादा इंडिया के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं बेटा। तो उस वजह से भी क्या हो रहा है? विदेशी करेंसी की सप्लाई क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है बेटा। स्पेकुलेशन भी ऐसे होता है कि लोगों को लगता है कि इस टाइम पर करेंसी को मार्केट में बेचने से अच्छा मुनाफा मिलेगा, तो वो भी ज्यादा से ज्यादा सप्लाई करने की कोशिश करेंगे मार्केट के अंदर। तो बेसिकली ये दो सोर्सेज है जिस वजह से मार्केट में डिमांड भी होती है और सप्लाई भी होती है बेटा। आई थिंक आपको आज यहां तक अच्छे समझ में आया होगा बेटा। लेक्चर नंबर 3 में आगे हम और देखेंगे, जिसमें हम रीजंस को भी समझेंगे और ग्राफ के साथ में भी हम लोग प्राइस डिटरमाइन करना सीखेंगे फॉरेन एक्सचेंज का। आई होप आपको यहां तक काफी अच्छे समझ में आया होगा बेटा।
फिर भी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हो बच्चे। साथ ही साथ में कमेंट बॉक्स में यह बात जरूर बताना बेटा कि आपको हमारी क्लास कैसी लग रही है, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लग रहा है बेटा। और साथ में लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है बेटा। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय बच्चों।